हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये जो स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्टॉक आने वाले दिनों में आपको एक 30 to 40% की एक अपसाइड या फिर प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट्स की दे सकता है। और फिर हम देखेंगे कि क्यों ये कंपनी जो है वो हमारे बाइंग रेडार में आई है। तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली टेक्सटाइल सेक्टर से है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है वो अप्रोक्स 500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मार्केट कैप है। और ये कंपनी ने अभी हाल ही में 30 करोड़ के आसपास का इसने कैपेक्स किया है। तो ये आप देखिए, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरीज एंड अलाइंड कैपेक्स फॉर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। मतलब ये कंपनी ने 30 करोड़ का जो है वो प्लांट लगाया, नया प्लांट लगाया और जो नया मशीन लगाया, उस मशीन से इनकी जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज है वो इंक्रीज होने वाली है। तो ये एक कंपनी में प्लस पॉइंट है। इस कंपनी का क्या नाम है वो मैं एंड में आपको आपको बताऊंगा, डिस्क्लोज करूंगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखिए कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी ने 2022 में एक्चुअली में बाईबैक किया था। ये कंपनी ने अपने खुद के शेयर्स परचेस किए थे। कौन सी प्राइस पे? तो बाईबैक जब किया था इसने तो 245 रुपीज के प्राइस पे किया था। मतलब बाईबैक करना मतलब कंपनी ने अपने खुद के शेयर्स परचेस किए फिर से। कंपनी ने खुद के शेयर्स कितने में परचेस किए थे? 245 पे। 2022 में ये कंपनी ने 245 पर शेयर पे अपने बाईबैक में ये शेयर्स लिए थे। और 2024 में फिर से ये कंपनी ने अप्रोक्स बायबैक किया है, वही सेम अमाउंट का 250 रुपीज के आसपास। तो ये कंपनी में आप देख रहे हो पिछले 2-3 सालों से ये कंपनी अपने खुद के शेयर्स परचेस कर रही है 250 रुपीज के आसपास। और अभी उसका करंट मार्केट प्राइस वहां से बहुत नीचे है। और ये कंपनी ने अभी हाल ही में कैपेक्स किया है। मतलब कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसमें दो चीज होती है। अगर वो कंपनी में डेट नहीं है, अगर वो कंपनी में कर्जा नहीं है और उसने कैपेक्स किया, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया बिना कोई डेट के, उसके खुद के इन्वेस्टमेंट पैसे से अगर कैपेसिटी एक्सपांड किया, और वो बिजनेस साइकिल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अभी एक बूम में आने वाली है। मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। तो जब भी टेक्सटाइल सेक्टर में सब स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऐसी कंपनियां जो है वो क्या होगी, एक बहुत ही बड़ा हमको रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो ये कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से है। ये कंपनी के खुद के शेयर्स बायबैक 250 के आसपास कर रही है। कंपनी ने अभी 250 या 30 करोड़ के आसपास का इसने कैपेक्स किया है, अपने नए नए प्लांट्स लगा रही है। और वो भी कंपनी में बिना डेट के। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो कंपनी है उसका नाम जो है वो है ऑर्बिट एक्सपोर्ट। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी को सिलेक्ट करने का हमारे क्या क्या रीजंस थे। एक तो मैंने जो रीजंस आपको बताए कि ये कंपनी ने कैपेक्स किया 30 करोड़ रुपीज का हाल ही में। और ये कंपनी 250 रुपीज के आसपास बाईबैक कर रही है पिछले 2 साल से। और ये कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ का है। इसका जो पी है वो 13 के आसपास है। जब हम इसका मीडियन पी देखेंगे तो आप देखिए इसका एवरेज पी जो है वो 15 के आसपास है। तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी एवरेज के आसपास चल रहा है। और उसका जो आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप देखोगे तो ये 18% के आसपास है। हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए ले या फिर हम टेक्नो फंडा में रिसर्च करें तो हम उसका आरओई और आरओसी 15% अबाव का देखते हैं। तो यहाँ पे इसका कंपनी का आरओई भी 15% के ऊपर है। जब मैं कंपनी का डेट आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स करे तो वो कैपेक्स डेट से नहीं होना चाहिए, या फिर अगर डेट भी ले तो इतना डेट नहीं होना चाहिए कि कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर उसका बोरोइंग्स जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी है इसका 233 करोड़ का रिजर्व है यहाँ पे। और जो बोरोइंग्स है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए कंपनी के बोरोइंग्स 24 करोड़ के। मतलब कंपनी के पास बहुत ही कम बोरोइंग्स है, कर्जा कंपनी पे कम है। इसकी वजह से होगा क्या कि कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी, सेल्स करेगी, तो सब पैसा उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्लूड होगा। ये एक रीजन था। कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखिए। प्रमोटर होल्डिंग 2017 में 61% थी। अभी प्रमोटर होल्डिंग 66% हुई है। प्रमोटर ने अप्रोक्स 6% अपना स्टेक बढ़ाया कंपनी में। कंपनी में कंटिन्यूस 250 के प्राइस पे कंपनी खुद के शेयर्स परचेस कर रही है। कंपनी में जो पब्लिक होल्डिंग है वो इतनी बढ़ नहीं रही, जो सबसे बेस्ट चीज है। अगर कोई भी एक कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है तो वैसी कंपनियों में हमारा इंटरेस्ट जाता है, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है मतलब वो ऐसी कंपनी है जिसपे अभी इतना रिसर्च नहीं हुआ। और वो ऐसी कंपनियां होगी जिसके स्टॉक जो होंगे वो लिमिटेड लोगों के पास होंगे। और जो स्टॉक है उसका प्राइस कब बढ़ेगा, जब लेने वाले बहुत होंगे और बेचने वाले कम होंगे। तो ये देखिए जो पब्लिक होल्डिंग है वो सिर्फ 9,000 to 10,000 के आसपास ही पब्लिक है। इसमें कोई पब्लिक की होल्डिंग बड़ी नहीं है, जो एक प्लस पॉइंट है। इसकी आरओई आरओसी देखिए 19% के आसपास है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के फिक्स एसेट्स बढ़ गए। तो अभी मैं आपको लेके चलूंगा, ये तो हमने उसके फंडामेंटल्स देखे। और अभी हमने समझा कि कंपनी कंटिन्यूस 250 के आसपास बायबैक कर रही है।
और अभी स्टॉक जो है वो 190 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से अब हम देखेंगे अप्रोक्स 25 to 30% की प्रोबेबिलिटी है जो उसका प्रॉफिट की। लेकिन हो सकता है कंपनी अभी नया प्लांट लगा रही है, नया प्लांट लगाएगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कंपनी का स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपके सामने ऑर्बिट एक्सपोर्ट का चार्ट प्रेजेंट किया है, और ये कंपनी देखिए, ये उसका टेक्निकल एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टॉक क्या करता है, स्टॉक ऊपर जाता है वॉल्यूम के साथ, स्टॉक नीचे आता है वॉल्यूम नहीं है, स्टॉक फिर से ऊपर जाता है वॉल्यूम बढ़ती है यहाँ पे, स्टॉक नीचे आता है लेकिन 200 डीएमए को यहाँ पे टच नहीं कर पाता। मतलब ये जो जोन है यहाँ पे बायर्स का इतना इंटरेस्ट है कि बायर्स ने ये प्राइस को नीचे लेके आने ही नहीं दिया। मतलब बायर्स ये स्टॉक को नीचे लेके आना चाहते थे लेकिन ये 160 से ही रिवर्स कर दिया बायर्स ने। तो ये इतनी जो डिमांड दिख रही है ये बायर्स की डिमांड है, और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब आप देखोगे इसको, यहाँ पे इसका डेली टाइम फ्रेम देखिए, तो ये पूरे स्टॉक में आपको देखो जहां पे भी आप देखोगे वहां पे आपको ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी। तो ये कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो ये स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, और स्टॉक एक साइडवेज जोन में। और इसका जो 250 का जो प्राइस है वो इसका बाईबैक प्राइस है। तो यहाँ से अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो प्राइस है वो उसके बाईबैक प्राइस के आसपास जाए, तो 250 रुपीज अगर हम एक्सपेक्ट करें, जो उतना तो मिनिमम उसका शेयर प्राइस होना ही चाहिए क्योंकि कंपनी के बायबैक ही वो प्राइस पे हो रहा है। तो यहाँ से अप्रोक्स 30% की अपसाइड तो सिर्फ बायबैक के प्राइस पे अगर आया तो। और अगर कंपनी ने, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपांशन किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में सेल्स ग्रो हो, सेल्स ग्रो होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो बढ़ेगी। उसके कारण डबल इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 30% की अपसाइड दिख रही है। और एक और जो व्यू है हमारा, एक और प्लस पॉइंट इसमें मिला कि कंपनी देखोगे आप तो 6 मंथ टाइम फ्रेम पे कंपनी जो है वो 15% रिटर्न दी है, और निफ्टी 500 ने जो रिटर्न दिया है वो 5% है। तो 6 मंथ्स पे आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी 500 स्टॉक्स को। निफ्टी के अंदर 500 स्टॉक्स है, उस 500 स्टॉक्स को ये कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, 4% का रिटर्न दिया है कंपनी ने, और निफ्टी 500 ने 0.6% नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 डेज पे आप देखोगे तो कंपनी ने 7% रिटर्न दिया है, और निफ्टी 500 ने सिर्फ 3% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है पिछले 6 महीनों से। कंपनी के अंदर बाईबैक्स हो रहे हैं 250 के प्राइस पे, कंपनी ने कैपेक्स किया है, कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस में जो फ्रेमवर्क्स है, जो टेक्निकल में एक सपोर्ट के आसपास प्राइस मिल रहा है, और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है हमको। और यहाँ पे अप्रोक्स 30% की जो अपसाइड है वो हमको दिख रही है। और हमने ये जो स्टॉक है इसमें 191 के आसपास हमने इसमें पोजीशंस बना ली है। और ये जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो एक एजुकेशन कंटेंट है कि कैसे हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे हम मिक्स करते हैं, और हम स्टॉक को रिसर्च करते हैं और फिर हम प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप भी सीख सकते हो कैसे हम टेक्निकल्स को करें और कैसे हम फंडामेंटल्स को मिक्स करें। और अगर आपको इन डिटेल में सीखना हो तो आप जो है वो हमारा इन्फिनिटी प्लान को एनरोल कर सकते हो। और ये जो था वो मैंने, मेरा जो रिसर्च है वो आपके सामने प्रेजेंट किया। कंपनी ने 30 करोड़ का जो है वो एसेट्स जो है अभी कैपेसिटी एक्सपांड किया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के बाईबैक्स हो रहे 250 के प्राइस पे, वो प्लस पॉइंट है। कंपनी में कोई डेट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कंपनी का प्रमोटर खुद बाइंग कर रहा है, 61 से 66% पे स्टेक आ गया है, ये प्लस पॉइंट है। तो अभी बताइए कि जब देखिए, इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब कि आपको ये देखना है कि जब आप कंपनीज में बाइंग करो तो आपके आपके साथ में कितनी प्रोबेबिलिटीज है। अगर मैं यहाँ पे, मैं स्टॉक को मैंने 190 पे बाई किया है, तो मेरे पास 7 to 8 पॉइंट्स है, मेरे पास 8 प्लस पॉइंट्स है जो कंपनी के एक साथ में है, प्लस में, कि कंपनी के प्रमोटर भी बाई कर रहे हैं, कंपनी में कोई डेट नहीं है, कंपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, कंपनी बाईबैक कर रही है, कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, टेक्निकल्स में आउट परफॉर्म कर रही है। तो 7 से 8 प्लस पॉइंट्स है मेरे पास। और सिर्फ एक दो कोई प्लस पॉइंट होंगे, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कुछ काम नहीं किया, तो आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में कुछ इंडस्ट्री में कुछ ग्रोथ नहीं हुई, तो हो सकता है स्टॉक जो है वो फ्लैट हो जाए यहाँ पे। तो वो एक डिसएडवांटेज है, वो एक हमारी डाउनसाइड है। तो ये, इस तरीके से हमको क्या करना है, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को मिक्स करना है, और इस तरीके से हमको जो स्टॉक्स है उसमें रिसर्च करना है। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।